एक बार एक युवक हताश परेशान एकांतवास की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। जब वह पथरीले जंगली रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तब उसने देखा आगे बौद्ध साधुओं की टोली जा रही है। उन्हें देखकर वह भी उन बौद्ध साधुओं के पीछे चल पड़ा और उनकी टोली में शामिल हो गया। थोड़ी दूर चलने पर एक गांव की सीमा में साधु एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुके। उनमें से एक उनके गुरु भी थे। उन गुरुजी ने देखा कि टोली में एक युवक नया है जो साधु नहीं है। उसे देखकर गुरु ने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो? भिक्षुओं की टोली में कैसे आ गए? युवक ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आप मुझे अपनी टोली में शामिल कर लीजिए। मैं इस जीवन से संन्यास लेना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर और उसके मुख को देखकर गुरुजी समझ गए कि ये परेशान है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। महात्मा ने उसे कहा, संन्यास स्वयं को स्वयं में खोजने की प्रक्रिया है। दुखों से भागकर संन्यास लेना उचित नहीं है। सन्यासी का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। यदि तुम वर्तमान में गृहस्थ नहीं हो तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यास ले सकते हो। हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, परंतु यदि तुम कर्तव्यों से विमुख होकर हमारी शरण में आए हो तो हे युवक, तुम वापस लौट जाओ। युवक बोला, गुरुजी, मैं गृहस्थ हूँ, मुझे शांति चाहिए, मेरा मन दुखी है। महात्मा बोले, तो तुम्हें दुख का समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि पलायन करना चाहिए। युवक फिर बोला, मैं इस समय कुछ नहीं जान पा रहा, मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी पुनः बोले, कहो अपने मन की बात। तुमने मुझे गुरु कह ही दिया है तो मुझे अपने मन का दुख बता दो। गुरु और वैद्य से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाया तो अवश्य ही करूंगा। तब युवक बोला, आपके इस अपनेपन से मेरे मन में आशा की किरण जगी है। गुरुवर, मैं एक अच्छी कंपनी में कार्यरत हूँ। मेरा अच्छा खासा मित्र समुदाय था। हम मौज मस्ती करते घूमते फिरते थे। ऐसे ही सब चल रहा था। तब मेरे साथ ही कार्यरत एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। फिर हमें प्यार हो गया। हम दोनों के बीच ढेर सारी बातें होती। वो सब बातें मेरे मित्रों के पूछने पर मैं उन्हें बता दिया करता था और ऐसे ही दोस्तों का हंसी मजाक चलता रहता। उन्हें सब पता था मैं कब कहाँ किससे मिलता हूँ, क्या बातें करता हूँ। ये सब बातें मित्रों में वाहवाही लूटने के लिए मैंने ही उन्हें बताई थी। वो मेरा सम्मान करने लगे थे क्योंकि कोई लड़की मुझे पसंद करने लगी थी। मुझे भी अच्छा लगता था। मुझे भी लगता कि जरूर मुझ में भी कोई बात है। मैं और वो लड़की विवाह करना चाहते थे, परंतु हमारी जाति वर्ग अलग होने के कारण उस लड़की से मेरी शादी नहीं हो पाई और मेरे माता पिता ने शहर की दूसरी लड़की से मेरी शादी कर दी। फिर वही गलती मैंने दोबारा दोहरा दी और अपने दोस्तों को अपने दाम्पत्य संबंधों के बारे में बताता रहा। यूं तो हमारा दाम्पत्य खुशहाल चल रहा था, पर मेरे किसी दोस्त ने मेरी खुशियों से ईर्ष्यावश मेरी पत्नी को विवाह के पूर्व संबंधों के बारे में बता दिया। और तो और वर्तमान के दाम्पत्य संबंधों के विषय में जो भी कुछ मैंने दोस्तों को बता रखा था वो भी उसने बता दिया, जिसको सुनकर मेरी पत्नी क्रोधित हो गई, दुखी हुई और मुझे मूर्ख समझकर छोड़कर चली गई। मेरे लाख समझाने पर भी वो मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है। उसके बिना मेरा जीवन खाली खाली लगता है। सब मुझे ही दोष देते हैं। मेरी ही पूर्व आदतों के कारण यह सब हुआ है। महात्मा जी, मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है। पहले वाली युवती अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी नहीं कर सकती थी। मैंने उसका सम्मान रखा और उसका विचार अपने मन से निकाल दिया। अब मैं केवल अपनी पत्नी को ही चाहता हूँ, पर वो समझ ही नहीं रही। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूँ? महात्मा जी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और बोले, बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रहे हो? तुम चिंता मत करो। जो तुम्हारा है और तुमने सच्चे मन से पुकारा है
वो तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाओ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आ ही जाएगी, उसे थोड़ा समय दो। वो भी अभी अशांत है, वो अभी समझ नहीं पा रही कि उसे क्या करना चाहिए। जब वह शांत मन हो जाएगी तो विचार करके पुनः लौट आएगी। तुम उसे अभी कुछ भी मत कहना। जब तक वो लौट कर आती है तुम अपने अंदर सुधार करो और कुछ बातों को जान लो, ताकि आने वाले जीवन में कोई समस्या खड़ी ना हो। जो गलती तुमने की है वो आगे ना हो, इसलिए मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताता हूँ जो कभी किसी को, सगे संबंधियों को व मित्र को भी नहीं बतानी चाहिए। यदि ये बातें किसी को बता देते हैं तो तुम्हारे प्रति उन व्यक्तियों की दुर्भावना, ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। ये 5 बातें क्या है, उन्हें जान लो। पहली बात यह है कि कभी भी किसी व्यक्ति को अपने गुण, अवगुण, निरोगी अवस्था या रोगी अवस्था के बारे में नहीं बताना चाहिए। आप कौन सी औषधि का सेवन कर रहे हैं यह भी किसी को नहीं बताना चाहिए। लोग आपकी खूबियों का और आपकी कमजोरियों का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। अब दूसरी बात सुनो। अपने घर की निजी बातों, अपनी पत्नी के साथ अपने गृहस्थ संबंधों, अपनी लड़ाई झगड़ों और निजी खुशियों के बारे में जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने पत्नी का अपमान किसी के सामने नहीं करना चाहिए, वरना पीछे से लोग आपके परिवार का और आपका उपहास ही करते हैं। तीसरी बात यह है कि अपनी आय, धन संपत्ति के आने और जाने के विषय में किसी को ना बताएं। अपने रहन सहन का ढिंढोरा किसी के सामने ना पीटे, वरना लोग आपसे मदद की अपेक्षा करते हैं और यदि आप उनकी मदद नहीं कर पाए तो संबंध खराब हो जाएंगे। साथ ही साथ धन की भी हानि होगी। यदि धन की हानि हुई है तो लोग आपका सम्मान कम कर देंगे, इसलिए दोनों स्थिति में समान भाव से ही रहें। अब चौथी बात यह है कि अपना दुख, यदि किसी ने आपको धोखा दिया है, आपका अपमान किया है, तो ये सारी बातें भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। मान और अपमान दोनों ही स्थिति में मनुष्य को एक समान ही रहना चाहिए, अन्यथा आप मूर्ख समझे जाएंगे। पांचवी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके सद्गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है, आप कोई आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, किसी इष्ट की प्राप्ति के लिए जप, तप, व्रत या दान कर रहे हैं, तो उसे भी गुप्त रूप से ही करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नष्ट हो जाता है। आप जो सोचते हैं वो कभी पूरा नहीं हो पाता और उसमें कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता है। तो ये जो सारी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, हे युवक, आने वाले तुम्हारे जीवन में ये काम आएंगी। तुमने यदि ये बातें पहले ही जान ली होती तो तुम्हारे जीवन में ये दिन कभी ना आता। युवक बोला, गुरुवर, गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता। शायद ये दिन मुझे कुछ सिखाने के लिए ही आया है। मुझे गुरु कृपा पे विश्वास है, मेरी समस्या जरूर समाप्त होगी। महात्मा जी मुस्कुराए और टोली के साथ आगे बढ़ गए। दोस्तों, हमारे जितने भी नाजुक संबंध हैं, जैसे पति या पत्नी, भाई बहन और मित्र, ये सब रिश्ते तब तक सही चलते हैं जब दोनों पक्ष समान स्तर के होते हैं। यदि एक पक्ष भी तन, मन या धन में कम या ज्यादा, ऊंचा या नीचा हुआ, वही रिश्तों में दूरियां बनना शुरू हो जाती हैं। इसलिए अपने संबंधों को बरकरार रखने के लिए कुछ बातें यदि छुपानी भी पड़े तो उसे छुपा लेना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते में प्रेम बना रहता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।